हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर क्वालिफाई। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये विटामिन और पोषण का है, बायोलॉजी का। इससे मान के चलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपकमिंग जो टीचर वाला एग्ज़ाम है चाहे बीपीएससी है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम को वेस्ट कीजिए, आइए इसको हम देखते हैं। और जो भी क्वेश्चन है इसमें इसको बस या तो आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे अच्छा खासा क्वेश्चन इसमें से आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? फल, सब्जियां, पनीर, मिठाई। ठीक है, फल, सब्जियां, पनीर, मिठाई आरएस में पूछा हुआ है 2003 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पनीर। एक्सप्लेनेशन क्या है? पनीर चीज मानव शरीर में नए ऊतकों टिश्यू की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। यह दूध से बना एवं उत्पाद है जिसे विभिन्न जीवाणुओं लैक्टोबैसिलस, लैक्टेस तथा लिकोनोस्टक सिवोट्रोवरम द्वारा किण्वन कर तैयार किया जाता है। ठीक है, थोड़ा हिंदी का प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है बट समझ लीजिएगा आप लोग। प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य अंतःफ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए, प्रोबायोटिक खाद्य में मानव के लिए लाभकारी सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं। साथ ही प्रोबायोटिक खाद्य अंतःफ्लोरा का अनुरक्षण में सहायक होता है। उल्लेखनीय है कि अंतःफ्लोरा मानव पाचन तंत्र में मौजूद अरब जीवाणुओं को संज्ञा दी गई है। ठीक है, प्रोबायोटिक खाद्य के लाभकारी जीवाणु अंतःफ्लोरा के हानिकारक जीवाणुओं के साथ संतुलन बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स में क्या होता है? पोषक विटामिन और खनिज, पोषक प्रोटीन और वसा अम्ल, पोषक विषाक्त प्रभाव, पोषक औषधि प्रभाव। तो इसका हो गया पोषक औषधि प्रभाव, इसका आंसर है पोषक औषधि प्रभाव। ठीक है, देख लीजिए, न्यूट्रास्यूटिकल शब्द न्यूट्रिशन तथा फार्मास्यूटिकल शब्द से मिलकर बना हुआ है। नियमित पोषक औषधि लाभ प्रदान करने के, अच्छा हाँ ठीक है, फार्मास्यूटिकल वर्ड जुड़ा हुआ है तो औषधि जुड़ ही जाएगा। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? फंक जो थे किसका आविष्कार किया था? देखिए, फंक जो है विटामिन का आविष्कार किया था। ठीक है, अब पूछ देगा कब किया था, तो 1911-12। ठीक है, पोलिश वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया था तब विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पूछ देगा कि प्रयोग कौन किया था, तो इसका भी आंसर यही हो जाएगा, सर्वप्रथम प्रयोग, इसका भी आंसर यही हो जाएगा, फंक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए, मैकुलन, विटामिन बी, मैकुलन, विटामिन सी, जेम्स लिंड, विटामिन डी, पॉल मूलर। सुमेलित नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा पॉल मूलर। ठीक है, अब इसका देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देखिए। जेम्स लिंड 1747 में बताया खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी रोग से बचाव किया जा सकता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी भी पॉल मूलर विटामिन डी से संबंधित नहीं है। डीडीटी, ठीक है, अब पॉल मूलर क्या बताया था? डीडीटी जो कीटनाशक होता है तो छिड़काव किया था मलेरिया वगैरह से बचने के लिए। देखिए, ये इसके लिए होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। विटामिन ए भी खोज एल्मर मैकुलम ने की थी, भी सही है। चलिए, विटामिन क्या होता है? तो विटामिन होता है कार्बनिक यौगिक। ठीक है, विटामिन क्या होता है? कार्बनिक यौगिक। ठीक है, विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक कंपाउंड होते हैं जो शरीर में उपचायी अभिक्रियाओं को नियंत्रण करते हैं तथा जंतुओं को, चलिए आगे देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों के समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन। विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है
इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। ठीक है, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत्व मात्रा में आवश्यक होती है वो क्या है? तो उसका हो जाएगा आंसर आपको, सबसे प्रभुत्व मात्रा में होना चाहिए वो है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? सबसे ज़्यादा कैलोरी किसमें होता है? फैट में होता है, वसा में। कोई भी फैट वाली चीज़ खाइएगा तो सबसे ज़्यादा कैलोरी आप कंज्यूम कीजिएगा, पेट भी नहीं भरेगा और जितना बॉडी का कैलोरी इंटेक है वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए ना, 1 ग्राम कार्ब्स में होता है आपका या प्रोटीन में 4.4 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा में 9.3, दुगना से भी ज़्यादा। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। सेब जो है पता ही है आपको पोटेशियम का स्रोत है, नहीं है तो जान लीजिए पोटेशियम का स्रोत है सेब। देखिए अब सेब के सेवन से क्या होता है, अब हार्ट का बीमारी किससे होता है? सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होता है। तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस भी लगाइएगा तो इसको खाने से क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। जो भी हरा या लाल टाइप का फल होता है ना वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? ठीक है, कैल्सिफेरॉल, अस्थि रुग्मता, नियासिन, पेलाग्रा, चर्म रोग, कोबालमिन, संघातिक रक्तता, राइबोफ्लेविन, बेरी-बेरी। राइबोफ्लेविन बेरी-बेरी सुमेलित नहीं है, तो ठीक है, तो इसका हो जाएगा राइबोफ्लेविन बेरी-बेरी। ठीक है, बेरी-बेरी जो होता है ना वो विटामिन B1 के कमी से होता है, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। ठीक है, तो यही होगा आंसर, बाकी सब सही है। आगे देखते हैं, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविन के कमी से होता है किलोसिस। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन ही पहले दिया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग निम्नलिखित कौन सा रोग होता है? चावल जो होता है पॉलिश किया हुआ, उससे कौन सा रोग होता है? सफ़ेद अनाज जैसे पॉलिश को थायमीन कई बन सकता है, लेकिन ये बेरी-बेरी। ठीक है, तो इससे बेरी-बेरी होगा क्योंकि इसका जो गेहूँ आटा थायमीन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता है। मानव में यही चीज़ें शामिल होती है, थायमीन की कमी का कारण बन सकता है। थायमीन की कमी कारण होगा तो आपको हो जाएगा बेरी-बेरी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? B6, विटामिन B6, धान का चोकर, विटामिन B2, कॉड यकृत तेल। नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत। ये जो होता है कॉड यकृत तेल जो होता है कॉड, ये आपको ओमेगा 3 वगैरह का जो कैप्सूल नहीं होता मछली का बनता है, उससे होता है, फैटी एसिड होता है। देखिए ये मछली से बनता है। ठीक है, विटामिन B2, ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसका आंसर हो जाएगा B। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सब्जी में सबसे ज़्यादा विटामिन C पाया जाता है? मिर्च में, कुमड़े में, मटर में, मूले में। तो मिर्च खाने के बाद आदमी क्या करता है? तो हो जाएगा विटामिन C सबसे ज़्यादा मिर्च में। ठीक है, सौ ग्राम मिर्च में 143.7 मिलीग्राम, ठीक है, पाया जाता है।
विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो क्या हो गया, तो विटामिन सी। पहले भी इस क्वेश्चन को देख चुके थे हम लोग। विटामिन सी का सबसे मुख्य स्रोत क्या है, तो कच्चा फल और ताजा फल। ठीक है, दूध मुख्य रूप से विटामिन ए का है। विटामिन B12, डी, विटामिन के उपस्थित है। दाल में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन प्रचुर मात्रा में तो प्रचुर मात्रा में दाल भी चाहिए। सोचिएगा 10 ग्राम दाल में प्रोटीन मिल जाए तो नहीं होता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत, अब इसमें देखिए सेव, आम, आंवला, दूध, तो इसमें सबसे आंवला विटामिन सी। ठीक है, घाव भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सहायक है, तो घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है, तो सी, सी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है, तो फिर वही बात हो गया, अगर इन सब में से अगर आंवला नहीं रहता तो संतरा हो जाता, तो फिलहाल आंवला है तो आंवला ही होगा। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा होती है, तो देखिए इसमें वो सब नहीं है, तो क्या बोला था, संतरा, तो संतरा हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का क्या है, स्कॉर्बिक अम्ल। बीपीएससी में पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किसमें होता है, तो इसमें ऑप्शन में संतरा ही दिख रहा है, तो संतरा हो जाएगा ऑप्शन सी। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, किसके, विटामिन सी मतलब किसको ऑब्जर्व करता है, ये लोहा हो जाएगा। कैल्शियम मैग्नीशियम से विटामिन डी ग्रहण करने पर विटामिन कैल्शियम मैग्नीशियम अन्य खनिजों का अवशोषण दर में वृद्धि करता है, इसलिए विटामिन सी लौह अवशोषण में सहायक होता है। ठीक है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो भंडारित कौन सा होता है, तो विटामिन सी। विटामिन सी जल में विलय होता है, शीघ्र मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है, संचित नहीं रहता है, और जरूरी भी उतना ही है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है, तो विटामिन के की कमी से होती है ये चीज, विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण खून का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग धीरे बनने की होती है, विटामिन के। विटामिन जो रक्त थक्का बनाने में प्रभावित होता है, बीपीएससी में पूछा क्वेश्चन है, तो अभी देखे ही हम लोग के। रक्त का थक्का बनने, देखिए रक्त थक्का, एक ही आंसर के। रुधिर अस्कंदन में कौन सी विटामिन प्रभावित होती है, तो विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में उपयोग किया जाता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, तो दोनों होता है विटामिन B12 और विटामिन के। ठीक है, कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, विटामिन B12 यकृत में लगभग 3-5 वर्षों तक संग्रहित रहता है, कारण विटामिन B12 जल में विलय है। नीचे दिए कूट का सही उपयोग करके उत्तर चुने। देखिए ए आर दोनों सही है, और देखिए इसका आंसर देखिए सीधे ए तथा आर दोनों सही है, किंतु ए का स्पष्टीकरण आर सही नहीं है। ठीक है, सही है लेकिन उसका जो रीजन दे रखा है वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है वो देखिए,
यकृत में कोशिकाओं विटामिन ए, डी, ई, ए के B12 संचय होता है तथा B12 रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। यह विटामिन यकृत में लगभग 3-5 वर्षों तक संग्रहित रहता है तथा विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9 तथा B12 तथा विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। ओके, हम विटामिन सी तो पढ़े थे, मूत्र से विसर्जित हो जाता है। विटामिन डी का सोर्स क्या है? तो विटामिन डी का सोर्स है सूर्य की किरणें, वो भी सुबह वाला, ये नहीं कि दोपहर के 2 बजे वाला। इसके चलते विटामिन D3 का कमी होता है, जॉइंट और हड्डी में पेन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन सूर्य की उपस्थिति में बनता है? तो फिर वही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन हो जाता देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विटामिन B12 प्रतिरक्षता के कारण, विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक, विटामिन डी बंध्यता रोधी कारक, विटामिन के प्रतिरक्त स्रावी कारक। तो आंसर है इसका सी, बंध्यतारोधी कारक। विटामिन के बंध्यतारोधी कारक भी विटामिन ई को ही कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैलिसफेरॉल है, एंटी-एस्टिलिटी वेक्टर। ठीक है। विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की अल्पता से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी में देखिए कैल्शियम सल्फेट क्या है? कैलिसफेरॉल पाया जाता है। कैलिसफेरॉल का रासायनिक यौगिक सामान्य नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैलिसफेरॉल कहते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा विटामिन D2 को कहते हैं। ठीक है। अब कौन सा किससे सही सुमेलित नहीं है? नियासिन, पेलेग्रा, थायमिन, वेरी वेरी सही है। विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन के बांधेपन, नहीं, विटामिन के नहीं हुआ। विटामिन के की कमी से क्या हुआ था? ब्लड क्लॉटिंग होता है, रक्त का थक्का बनता है। 3-4 क्वेश्चन सब लोग किए थे पहले। रतौंधी निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है। देखिए कौन सा सही सुमेलित है? विटामिन ए संतरा, नहीं भाई, विटामिन ए नहीं, विटामिन सी होगा, यहीं पे हो गया गलती है। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ? मानव रहता है यकृत में। ठीक है। समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो समान दृष्टि के लिए रेटिनॉल आवश्यक होता है, रेटिनॉल। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो कहाँ होता है? यकृत में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो विटामिन ए की सबसे अधिक मात्रा किस में होती है? गाजर में। ठीक है। गाजर में। गाजर आँख की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है, खूब खाइए सीजन में। हीमोग्लोबिन वगैरह भी अच्छा होता है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए का सबसे, तो बताया गया था कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। नहीं, आम, सॉरी, आम। विटामिन ए सबसे ज़्यादा आम में पाया जाता है, सी और ई भी पाया जाता है। रेटिनॉल 0,
फथैलेमिया, टोकोफेरॉल बेरी, रसायनोकोबालैमिन रक्तपलता, आर्गोकैलिस फेरॉल रिक्टेस। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, टेकोफेरॉल बेरी। ठीक है, रेटिनॉल होता विटामिन ए, देख लीजिए विटामिन ए की कमी से ये सब सही है। हाँ, बाकी सही है, वही है कि सही सुमेलित नहीं था। चलिए, विटामिन ई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो जो भी स्प्राउट्स होता है, गेहूं अंकुर का तेल, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B1 संतरा, विटामिन डी या कॉड ऑयल, नहीं। विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के अल्फा उपरोक्त में से कोई एक से अधिक। देखिए ई आंसर होगा इसका। सूर्य का प्रकाश कॉड ऑयल विटामिन डी से समृद्ध स्रोत है, ठीक है। गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का स्रोत है, जबकि अल्फा में विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तभी इसमें विटामिन B1 भी प्रचुर मात्रा में होता है। अतः सही उत्तर ई होगा, ठीक है। निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, ठीक है। कोई भी हरी सब्जियां खाना बंद करे तो उसको रतौंधी हो जाएगी। कारण विटामिन ए की कमी हो जाएगी। नीचे दिए गए कूट में तो देखिए ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। रतौंधी नहीं होगा बट उसका विटामिन ए की कमी जरूर हो जाएगा। कोबाल्ट किस में होता है? कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में होता है। बीपीएससी में पूछा हुआ है, B12 में होता है। फिर वही क्वेश्चन, B12 में सबसे ज्यादा कौन सी धातु मौजूद रहती है? कोबाल्ट। किस में कोबाल्ट होता है? जस्ट अभी देखे हम लोग, B12 में कोबाल्ट होता है। साइनोकोबालमिन क्या है? साइनोकोबालमिन विटामिन B12 है, विटामिन B12। थायमिन के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। थायमिन क्या है? थायमिन विटामिन B1। जल में घुलनशील कौन सा होता है? जल में घुलनशील बताया गया था विटामिन सी है, जो हम लोग को मूत्र के साथ विसर्जित हो जाता है, याद रखना पड़ेगा उसको। जबकि विटामिन ए, डी, के और जो होता है वो फैट में डिसॉल्व होता है, फैट में। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? अभी देखिए जस्ट ऊपर ही था ना, वसा में कौन घुलनशील है? वसा, ADE। ऊपर इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो इसका फिर क्या आंसर हो जाएगा? विटामिन बी, क्योंकि सी इसमें दे नहीं रखा है, ठीक है। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि अन्य जल में घुलनशील में से कौन सा जल में घुलनशील होता है? जल में तो विटामिन बी और सी जो होता है जल में घुलनशील होता है। निम्नलिखित विटामिनों के बारे में कौन सा कथन सही है? कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, कुछ विटामिन शरीर में जमा होता है। विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, देखिए नहीं, गलत है, फैट में है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन सी खाइएगा तो आपको सपने याद रखेगा। रोज सपना देख रहे हैं कि हमारा बीपीएससी निकल गया, टीचर निकल गया, तो सपना को एकदम साकार रखने के लिए विटामिन सी खाते रहिए। नहीं, विटामिन सी नहीं, सॉरी, विटामिन B6, सॉरी ये नहीं, विटामिन B6। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है विटामिन B1, D और C। विटामिन B1, D और C, ठीक है।
ये भी हो गया, ये भी हो गया है। सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। देख रहे हैं सारा क्वेश्चन कितना रिपीट हो रहा है। हाँ ये देखिए, केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, प्रति 100 ग्राम क्या होता है, कितना कैलोरी ऊर्जा होता है? तो प्रति 100 ग्राम केला में कितना ऊर्जा होता है? तो 116 किलो कैलोरी। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा किस में पाई जाती है? तो भैया वेज में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स होता है सोयाबीन में। सर्वाधिक प्रोटीन किस में होता है? तो सोयाबीन में। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो सोयाबीन दाने में। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स कौन है? अब इसमें से देख लीजिए, इसमें सोयाबीन नहीं है तो मूंगफली होगा, लेकिन मूंगफली में जितना ही प्रोटीन होता है उतना ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, उतना ही ज़्यादा फैट भी होता है। प्रोटीन एवं वसा दोनों प्रचुर मात्रा में किस में होता है? देखिए क्या बोला था, मूंगफली में होता है। ठीक है, मूंगफली में प्रोटीन वसा शर्करा पाई। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा मांस की तुलना में 1.3 गुना, अंडों की तुलना में 2.5 गुना, फलों तो 8 गुना अधिक है। ठीक है, 100 ग्राम मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। लेकिन वही है ना, प्रोटीन आपको 25.3% मिलेगा, फैट मिल जाएगा 48%। क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा ही नहीं है। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में काम करता है? नहीं, ये बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। ठीक है, यही है सही आंसर। गेहूं में रोटी बनाने गुणों को प्रभावित करने वाला क्या प्रसाद है? तो ग्लूटेन बोलते हैं उसको, ग्लूटेन। एक कठोर परिश्रम करने वाला पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? तो एटलीस्ट 4000 कैलोरी, जो बहुत ज़्यादा वर्क करता है, बहुत ज़्यादा वर्क। ठीक है, ये नहीं कि हल्का फुल्का कर रहे हैं, 4000 किलो कैलोरी ले रहे हैं, फिर तो भाई वजन बढ़ जाएगा आपका। एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी मिलता है? शून्य, पानी में कोई कैलोरी नहीं होता है भाई। भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको ही देता है। नाइट्रोजन का आवश्यक अवयव क्या नहीं है? तो उसका है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में अम्लीय तथा क्षारकता के बीच जो संतुलन होता है कौन बनाता है? फास्फोरस बना के रखता है। अम्ल और क्षार का जो ये है बैलेंस है वो कौन बना के रखता है? फास्फोरस बना के रखता है, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो हो जाएगा इसका एमिनो अम्ल, बी। प्रोटीन की प्रचुर मात्रा खाद्य पदार्थों में अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में लिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है। ये तो देख लिए थे हम लोग, सॉरी। निम्नलिखित में से किस फल में प्रचुर मात्रा में मतलब आयरन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? आयरन करौंदा। करौंदा एक फल होता है, जंगली टाइप का होता है, उसका अचार वगैरह बनता है। पालक के पत्तों में, तो पालक सबसे ज्यादा क्या सबको पता है, पालक में आयरन पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क का सबसे अच्छा था? पालक। लौह का अंश सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में, जैसे कि पालक, कढ़ाई हुए ना। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे होते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है? उसमें सबसे ज़्यादा एमाइलेज के कारण ये सबसे ज़्यादा लंबा हो जाता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आता है? दूध में मिठास किसके कारण आता है? लैक्टोज के कारण। दूध में विद्यमान सैकराइड क्या है? दूध में सैकराइड क्या है जिसके कारण दूध मीठा होता है? तो लैक्टोज।
दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण ये खराब होता है, लैक्टोबैसिलस के कारण खराब होता है। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? दूध का दही में परिवर्तन होता है बैक्टीरिया के द्वारा। दूध में कैसी नामक प्रोटीन उत्पन्न होता है, इस प्रोटीन के कारण दूध सफेद रंग होता है। दही का निर्माण लैक्टिक अम्ल के बैक्टीरिया तथा कैसीन के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, इसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन और कैरोटीन, कैसीन और कैरोटीन के कारण होता है। देखिए दूध का हल्का पीला तो क्या होगा इसका भी आंसर? कैरोटीन। दूध का रंग सफेद कैसीन, पीला कैरोटीन। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 7.2% फैट होता है और गाय के दूध में 3.5 से 4% होता है। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? इसमें से पता नहीं, इसका आंसर तो ये अनेक स्तनियों के जठर रस के दूध प्रोटीन के कारण समानता रेनिन और लैक्टेस एंजाइम मानव शरीर में 2 या 3 वर्ष की आयु में क्षीण होना शुरू हो जाते हैं और 6 से 15 साल की उम्र में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? वह कौन सा एंजाइम है जो दूध में जो प्रोटीन होता है उसको पचा देता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? रेनिन। रेनिन एंजाइम जो है जो दूध में जो प्रोटीन है उसको पचा देता है। ठीक है, कैसीन दुग्ध होती है? कैसीन दुग्ध क्या होता है, मतलब क्या है वो? तो क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन है। दूध पूर्ण आहार प्रोटीन की मात्रा लगभग 3.3% है। भी क्वेश्चन पूछ सकता है कितना परसेंट होगा प्रोटीन इसमें? तो 3.3%। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? ठीक है, कैसीन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तभी हम लोग कैसीन बात करें तो कैसीन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सैकरीन कार्बोहाइड्रेट, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, कार्बनिक यौगिक, एड्रिनलिन हार्मोन, थायमिन, विटामिन, केराटिन, प्रोटीन। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किसके कारण? तो ऊतकों का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, प्रोटीन के कारण होता है। प्रोटीन वृद्धि, मरम्मत, उपचय के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्न में किसकी कमी के कारण होती है? तो देखिए जो स्लो ग्रोथ जो होता है आपका प्रोटीन के कारण ही होता है। अगर प्रोटीन का कमी नहीं होगा तो कमी होगा तो आपका ग्रोथ स्लो हो जाएगा। ठीक है, ये हो चुका है। विटामिन B12, कोबाल्ट, हेमोग्लोबिन, लोहा, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, पीतल, तांबा। देखिए निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित है? तो क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, हेमोग्लोबिन, आयरन। देखिए जस्ट कपड़ा धोने का साबुन सोडियम कार्बोनेट, खाने का नगम सोडियम क्लोराइड। विटामिन B12, कोबाल्ट, हेमोग्लोबिन, लोहा, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, चैल्कोपायराइड, तांबा। ठीक है, विटामिन B1, रेटिनॉल। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? को निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ठीक है, विटामिन B12, राइबोफ्लेविन। ठीक है, ये एक जो है सही है। ऊपर एक्सप्लेनेशन इसका दे रखा है, बताए भी थे। कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है? कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंधक। सूक्ष्म पोषक तत्व वे होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर है किंतु बहुत कम मात्रा में पड़ती है। ठीक है, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के।
पपीता में मुख्यतः विटामिन सी जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है? तो दूध। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। अल्फा केराटिन जो है वो त्वचा में उपस्थित है, ठीक है। ये जल में अघुलनशील है एवं संरचनात्मक एवं तंतुवत होते हैं। सींग, हॉर्न्स, नाखून, बाल, ये सब में भी अल्फा केराटिन पाया जाता है। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? केराटिन। अभी केराटिन का बात ही तो होता है। मानव के बाल नस्ल में निम्नलिखित में से कौन सा? केराटिन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास, केस, लूता, रेशम, खूड़। खूड़ मतलब अच्छा जानवरों का नाखून। कपास जो है मूलाधार स्टेपल होता है जो कपास के पौधों के बीच के चारों संरक्षण और विकसित होता है। यह लगभग पूरी तरह से सेलुलोज होता है, ध्यान रखिएगा सेलुलोज होता है। हो गया है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत करता है? तो प्रोटीन को विकृत करता है कौन? अवरक्त किरणें जो होती हैं वो करती हैं, ठीक है। जैव पे हो गया ये। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है, ठीक है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन उपयुक्त दैनिक मात्रा है 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम, 45 ग्राम। तो भैया 45 ग्राम। अब तो और बढ़ा दिया गया है, जो WHO जो नया गाइडलाइन दिया उसके अकॉर्डिंग बढ़ा दिया गया है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन दिन में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 70 ग्राम एटलीस्ट उनको प्रोटीन लेना होता है। बहुत कम लोग को ये चीज़ पता है कि हम लोग का प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए। यही सबसे बड़ा दिक्कत है कि हम लोग कुपोषण का यहाँ का लोग शिकार हो जाता है। वो लोग लगता है कि 1 कटोरी दाल पी लिए तो प्रोटीन पूरा हो गया है। बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों के तो कौन सा विशिष्ट लक्षण होता है? तो होता है तीनों, सही है। कम मोटा होता है, उसमें रोग प्रतिरोध करने की क्षमता होती है, विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, ठीक है। 1, 2 और 3। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु उसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। तो उसमें बस आयरन अलग से देना पड़ता है, कि बच्चा सब उछल कूद भी तो बहुत करता है। दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का। दूध में विटामिन सी नहीं होता है, ठीक है। यही सब क्वेश्चन ही पूछेगा BPSC बिना हाथ पैर वाला। 130 35। स्टार्च एक क्या है? स्टार्च क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये सही नहीं है, ठीक है। ये सही नहीं है। स्टार्च जो है आयोडीन के साथ नीला और काला रंग देता है, जबकि सेलुलोज इस घोल में रंग प्रदान नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को जो है हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी हार्मोन माना जाता है। इसके सर्जन में कैल्सिफेरॉल पाया जाता है। जंतु में 2 सक्रिय विटामिन डी और डी होते हैं, कैल्सिफेरॉल तथा आगे कैल्सिफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन सा रोग पाया जाता है? कैल्सिफेरॉल। निम्न में से कौन सा कथन सही है? दूध में कोई भी बी विटामिन नहीं होता। अच्छा, दूध में कोई भी बी विटामिन नहीं होता, ठीक है। दूध में विटामिन B1, B2, B6, B2 आदि पाया जाता है। तो यह कथन ए सही नहीं है, ठीक है। तो वही गलत हो गया। निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है? अति पोषण से, अल्प पोषण से, असंतुलित पोषण से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों।
अलसी में क्या प्रचुर मात्रा में होता है? अलसी में जो होता है ओमेगा एसिड, तीसरी जिसको बोलते हैं, सबसे ज़्यादा पाया जाता है उसमें ओमेगा 3 वसीय अम्ल। ठीक है, फिश ऑयल में भी पाया जाता है, अंडा में भी पाया जाता है। वैसे निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? अभी बात हुआ था अलसी। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अतिरिक्त पोषण दायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है, तो क्या है उसमें? पोटेशियम और आयरन। पोटेशियम नहीं, पोटेशियम आयरन नहीं है, सॉरी, कैल्शियम पोटेशियम और लोहा नहीं है, सिर्फ कैल्शियम और पोटेशियम इसका आंसर होगा, कैल्शियम और पोटेशियम। ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है। ये भी है। नीचे दो कथन दिए गए, जैसे एक कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। ए, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते, उसका रीजन दे रखा है, मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करते हैं। ठीक है, ए तथा आर दोनों सही हैं। ठीक है, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर कथन ए का सही वाक्य है। और बी बोल रहा है कि ए तथा आर दोनों सही है, परंतु जो व्याख्या है वो सही नहीं है। ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए जो सही है किंतु आर गलत है। मतलब ये जो दे रखा है अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित, ये सही है, लेकिन उसका रीज़न दे रखा है वो गलत है। ठीक है, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते और इसका उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन के द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में विटामिन डी, विटामिन के तथा विटामिन B12 का संश्लेषण कर सकता है। ठीक है, मानव शरीर हेतु आवश्यक अधिकांश विटामिन, खनिज तथा आहारीय घटकों को शरीर एवं स्वयं पर्याप्त मात्रा में निर्मित नहीं कर सकता है, इसलिए आर जो रीजन दे रखा है वो उसका गलत है। ये भी हो गया, सेम है। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? चावल, दूध, अंडा, सोयाबीन। सोयाबीन तथा पशुओं के उत्पन्न खाद्य पदार्थों से दूध, अंडा, मछली, मांस से पाए जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्लों से युक्त होता है। ठीक है, कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं दूध, अंडा, ये लोग मछली, मांस को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट है? तो चावल जो है ना, प्योर कार्बोहाइड्रेट है, चावल। ठीक है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो शरीर की ऊष्मा क्षय, शरीर की ऊष्मा क्षय। ठीक है, हमारे शरीर का त्वचा तल नीचे मौजूद वसा फैट शरीर की ऊष्मा क्षय के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। यह शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकती है और शरीर को वातावरणीय ताप के प्रभाव से बचाती है। निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो हो जाएगा वसा, फैट। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है, क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा। इसका हो गया प्रोटीन। ठीक है, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में क्या होता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल। ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, होता है इसके अंदर। बहुत हेल्दी है मछली, खाइए आप लोग। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड एक तरह का फैट है जो ज़्यादा बढ़ जाता है तो हार्ट में बीमारी होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है।
तो देखिए ये सब क्वेश्चन जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये जो विटामिन वगैरह वाला था, इससे बीपीएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक समझिए बीपी बायोलॉजी से पूछे देने वाला एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग का कवर हो गया। इसका एक बार बेसिक्स भी थोड़ा बहुत लूटसन से देख लीजिएगा, नहीं देखिएगा तो हम करवा देंगे, ठीक है। इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आता है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।